इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। 7 अप्रैल 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है। इस केस का टाइटल है के गोपी वर्सेस द सब रजिस्ट्रार, सिविल अपील नंबर 3954 ऑफ 2025। अब इस जजमेंट में सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो रजिस्ट्रार ने एक सेल डीड करने से, रजिस्ट्री करने से मना कर दिया था। तमिलनाडु का ये केस है। रजिस्ट्रार ने कहा था कि भाई तमिलनाडु राज्य सरकार का एक नियम है रूल 55A, जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके तहत रजिस्ट्रार को पावर होती है रजिस्ट्री करने की या मना करने की, उस कानून के तहत ये रूल तमिलनाडु सरकार ने बना रखा था कि जब कोई पक्ष रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा तो रजिस्ट्रार ये देखेगा कि भाई जो बेचने वाला है, विक्रेता है, सेलर है, उसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल भी है या नहीं है, उसके संबंधित दस्तावेज हैं या नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। अगर वो संतुष्ट नहीं है इस बात से तो वो रजिस्ट्री करने से मना कर देगा। इस बात को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में मैटर आ गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो कि सबके लिए आई ओपनर होना चाहिए, आम आदमी के लिए, क्योंकि जनता यही समझती है कि भाई साहब हमने रजिस्ट्री करा ली, जिसे कि सेल डीड भी कह देते हैं, कई बार कन्वेंस डीड कह देते हैं, कई बार बेनामा कह देते हैं हिंदी भाषा में, और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। तो हम प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, ओनरशिप हमारी हो गई, मालिकाना हक हमारा हो गया। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम पहले भी ये कह चुके हैं कई बार कि सिर्फ जो रजिस्ट्री है या रजिस्ट्रार है जो कि रजिस्ट्री करता है, उसको जो पावर मिली है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत, उसमें यह पावर नहीं है उसको कि वो ये चेक करे कि जो बेचने वाला है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है भी या नहीं है। उसकी कोई एडजुडिकेशन पावर्स नहीं है, वो कोई इस बात का फैसला करने वाला अधिकारी नहीं है कि विक्रेता या सेलर उस प्रॉपर्टी का मालिक कानूनन रूप से है या नहीं है। उसका काम ये है, उसका काम प्रोसीजरल है। उसका काम ये है कि भाई बायर और सेलर अगर आए हैं, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, जो फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर की कंप्लीट करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए वो कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट उसके सामने साइन हो रहे हैं, जो स्टैंप ड्यूटी पे होनी चाहिए थी वो हो रही है, तो वो रजिस्ट्री करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सेलर उस प्रॉपर्टी का मालिक है भी या नहीं। सिर्फ वो जो ट्रांजैक्शन है उन दोनों के बीच में, अगर उन दोनों की सहमति से हो रही है, सामने डॉक्यूमेंट सेल डीड बेनामा प्रेजेंट किया जा रहा है, स्टैंप ड्यूटी पे हो रही है, तो उसका काम रजिस्ट्रेशन करना है। वो कोई जज नहीं है, उसको ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा, ये जो रूल राज्य सरकार ने बनाया है, रूल 55A सब क्लोज 1, 55A ही समझ लो आप उसे, ये रूल भी गलत है, इसको भी हम रद्द कर रहे हैं। ऐसा कोई रूल राज्य सरकार नहीं बना सकती जिसमें रजिस्ट्रार को इस प्रकार की शक्तियां या पावर दी जाए कि वो रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दे, जब तक कि वो कन्विंस नहीं है कि भाई सेलर इस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है, या पिछले ओरिजिनल सेल डीड जब तक वो नहीं दिखाएगा तब तक मैं नहीं करूंगा। इसको भी रद्द कर दिया। तो अब आम आदमी के नाते हमें ये समझना है कि भाई हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहेंगे और खुश होते रहेंगे रजिस्ट्री वाले दिन लड्डू बांट के कि प्रॉपर्टी हमारी हो गई, या हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी सोच और मेरी सोच से कानून की किताबें नहीं चलती। आपकी और मेरी सोच से ज्यादा जरूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी कानून के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में, सेल डीड के बारे में, बेनामा के बारे में क्या सोचता है। और इस फैसले से कुछ सावधानियां हमें अब रखनी चाहिए, कुछ चीजें हम सीख सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि हम इसमें क्या क्या सीख सकते हैं इस जजमेंट से। आगे बढ़ने से पहले एक तो ये बता दूं कि जो लोग जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इस जजमेंट का नाम साइटेशन वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे गूगल सर्च करके इसको निकाल सकते हैं। और पैरा नंबर 14, 14 और 15 पढ़ लीजिएगा अगर पूरा जजमेंट पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। अब इस जजमेंट में एक बात तो ये निकल के सामने आ गई है कि भाई जो हम निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, निकल रहा है इससे कि रजिस्ट्रेशन कराना कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ओनरशिप का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ये कंपल्सरी तो है सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कराना, एक
लीगल फॉर्मेलिटी तो है कि स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप संपत्ति खरीद बेच रहे हैं, परंतु सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से, सिर्फ रजिस्ट्री होने से यह मान लिया जाए कि पक्के तौर से आप उसके मालिक बन गए हैं, ऐसा नहीं है। तो एक निष्कर्ष तो ये निकल रहा है। अब कैसे माना जाएगा कि आप फिर पक्के तौर से मालिक बन गए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा? इसके लिए मेरे भाई पूरा रिकॉर्ड, पूरी चेन, उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी शुरू से आखिर तक की, कि आप जिससे खरीद रहे हो उसके पास क्या टाइटल है, उसके पास क्या सेल डीड है, उसके पास क्या अथॉरिटी है आपके नाम पे सेल डीड कराने की, उसने किससे खरीदी थी, जिससे उसने खरीदी थी उसने किससे खरीदी थी, कहीं पे उस प्रॉपर्टी में कोई लोन तो नहीं चल रहा था, कोई एनकम्ब्रेंस चार्ज तो नहीं था उस प्रॉपर्टी पे किसी बैंक का या किसी अन्य व्यक्ति का या किसी प्राइवेट पर्सन का, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास था। तो कई फैक्टर हैं, पूरी टाइटल चेन हमें देखनी पड़ेगी पोजेशन के संबंध में भी और ओनरशिप के संबंध में भी, तब जाके आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं कानूनी रूप से इस प्रॉपर्टी का असली मालिक हूं। इसमें जो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, हाउस टैक्स की रसीद है या किसी और प्रकार का टैक्स लग रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो जब सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तब आप ये कह सकते हो कि ये सारी डॉक्यूमेंट और ये सारी हिस्ट्री भी ठीक है, म्यूटेशन भी हो रखा है, टैक्स भी भर रखा है, पोजेशन भी है, पिछली सारी सेल डीड, टाइटल डीड भी क्लियर है, कहीं पे कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, कोई मिसिंग चीज नहीं है, कोई डाउट की चीज नहीं है, तब आप कह सकते हो हाँ भाई ठीक है, मैंने रजिस्ट्री भी करा ली है, स्टैंप ड्यूटी भी पे कर ली है, तो अब असली मालिकाना हक मेरा हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, वहां जितनी भी पुरानी चेन है उस प्रॉपर्टी की, उन सब की सर्टिफाइड कॉपी निकालने का प्रयास करो। उस सर्टिफाइड कॉपी से पूरी चेन आपके सामने आ जाएगी। टाइटल सर्च रिपोर्ट आप निकालें, हाउस टैक्स की रसीद सेलर से मांगे, ये देखें कि जो ओरिजिनल सारी प्रॉपर्टी हैं उनमें से कोई डॉक्यूमेंट गुम तो नहीं हो गया। जरूरी नहीं है कि सेलर कह रहे हैं ये गुम हो गया तो वो गुम ही हो गया हो, क्या पता वो ओरिजिनल रजिस्ट्री रख के शुरू वाली या बीच वाली किसी सेलर ने जो बीच में था चेन में, उसने किसी व्यक्ति से लोन लिया हो, इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट किया हो, कानूनी भाषा में कहते हैं भी, डॉक्यूमेंट गिरवी रख के लोन ले लिया, बाद में लोन चुकता नहीं किया और वो डॉक्यूमेंट अभी भी उसके पास है, क्या पता उसने किसी कोर्ट में मुकदमा कर रखा हो, आपको पता ही ना हो, क्या पता कोई जीपीए होल्डर हो जिसको पावर ही नहीं थी उस प्रॉपर्टी को बेचने की, उसने आपके नाम पे रजिस्ट्री करा दी हो, क्या पता ये प्रॉपर्टी दो लोगों की हो, ज्वाइंट ओनरशिप में हो, किसी एक को ओनर ने बिना दूसरे की सहमति के रजिस्ट्री करा दी हो, क्या पता कोई पुश्तैनी संपत्ति थी, बेचने वाले को अधिकार था भी या नहीं ये भी नहीं मालूम। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि ये डाउट पैदा हो जाएगा आपकी रजिस्ट्री होने के बावजूद भी कि वो प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं है। इसलिए खाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई, अब हम मालिक हो गए और इस बात से खुश होके हम उछल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये खुशी ज्यादा दिन कायम रहे। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।